प्रीवियस क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। जैसा कि हम सभी ASP.NET पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें MVC टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड हमने सीखा था, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें कैसे कोई ऐप जब हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमने सीखा था, ठीक है। ये लाइक दैट, जिस टाइप का भी बनाए, स्टूडेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, अलग अलग स्ट्रक्चर सिंपल रहता है। तो इसी बेसिस पे आज हम एक सिंपल बनाने वाले हैं, ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है। कुछ उसमें सारा चीज़ रहेगा एम्प्लॉय से रिलेटेड, इसलिए ताकि सैलरी ये सब सारा चीज़ समझ सके, मैनेज चीज़, ठीक है, हो जा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलते हैं डेस्कटॉप पे, देन रिफ्रेश करते हैं एंड ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो को। ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, देन उसके बाद सिंपल यहाँ टाइप हमें क्या करना है, ठीक है, ASP.NET को ASP.NET Core वेब ऐप, ठीक है। देन उसके बाद हमें कर लेना मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये जो सेकंड में दिख रहा है, ठीक है, ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आ जाना है नेक्स्ट। अब यहाँ सिंपल नेम करना है, नेमिंग करना है प्रोजेक्ट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट का नेमिंग करना है, तो हम लोकेशन एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के राइट क्लिक एंड यहाँ पर सिंपल यहाँ राइट क्लिक करते हैं और न्यू में एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ ASP.NET, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, ASP.NET लर्निंग, सिंपल ASP.NET लर्निंग, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर में हमारा फर्स्ट जो होने वाला है, ठीक है, वहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बनाने वाले एम्प्लॉय मैनेजमेंट लाइक दैट, ठीक है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, EMS लाइक दैट, समझे, ये हमने कर लिया। देन सिलेक्ट, ये फोल्डर नहीं है तो फोल्डर सिंपल यहाँ तक हम आ गए, से पहले सिलेक्ट, फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर एक फोल्डर प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं EMS, देन सिंपल सॉल्यूशन, यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। सेम लाइक हो सकता है, लेकिन करना अच्छी बात नहीं है। एक ही मल्टीपल प्रोजेक्ट क्यों रखेंगे एक सॉल्यूशन के अंदर, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन रहेगा कि मल्टीपल प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन रहेगा। जहाँ सारा चीज इम्प्लीमेंट रहता है उसका, जब प्रोजेक्ट कुछ भी ओपन करते हो, सिंपल पहले ये समझ लो, ये नेक्स्ट सिंपल प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन दे दिए, सॉल्यूशन नेम दे दिए, देन नेक्स्ट किए, देन यहाँ से कर लेना है फ्रेमवर्क को सिलेक्ट। तो बेस्ट हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट .NET 8, ठीक है, क्रिएट,
वेट करेंगे थोड़ा देर जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट ना हो। देन सबसे पहले आ जाएंगे सोल्यूशन एक्सप्लोर पर। ठीक है, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन में हमारे सारे फाइल रहते हैं इम्प्लीमेंटेड उस फोल्डर का। सोल्यूशन सिंपल देख रहे होगे, सोल्यूशन है नाम उसका, उसके अंदर ये सारा चीज जाके हम एडिट कर रहे हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है EMS सोल्यूशन। ठीक है, प्रोजेक्ट का उसके अंदर सारा इम्प्लीमेंटेड जाकर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली जहाँ पर ये सारा रहने वाला। तो बेसिकली ये इंटरफेस है, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट यहाँ कर लिए, प्रोजेक्ट क्रिएट करना। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जैसा कि हम कंसोल विंडो में एसक्यूएल एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके बताए थे, सेम वही अप्रोच रखना है। इस पे आ जाना है, प्रोजेक्ट वाले पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे आ जाना है। ठीक है, सिंपल पहले कट लोडेड, सोल्यूशन एक्सप्लोर पे आना है। ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड मैनेज न्यू गेट पैकेज मैनेजर, इस पे आ जाना है। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि पैकेज हम जब तक लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा वर्क नहीं करेगा। सिंपल यहाँ टाइप करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर फर्स्ट, और इसे इंस्टॉल करें। सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद हमने 8 पॉइंट लिया था, 8 फ्रेमवर्क, तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए 8.0.27 एंड इंस्टॉल। वेट करेंगे जब तक ये सेटअप आ ना जाए। तो सिंपल लाइसेंस आई एक्सेप्ट, ये हो गया हमारा। देन सिंपल है, एसक्यूएल सर्वर यहाँ देखेंगे हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल होकर आ गया है। अब अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, तो इंस्टॉल है, एक हो गया हमारा। अब सेकंड करना है, सेकंड क्या है, टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, कोर टूल्स, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल ऑप्शन यहाँ देगा, तो इसमें हमें क्या कर लेना है, सेम जो हमने वर्जन सेलेक्ट किया था वो वर्जन इसमें भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन इंस्टॉल, देन अगेन आई एक्सेप्ट, और यहाँ सारा दिखाएगा आउटपुट क्या हो रहा है। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूटेड, फिनिश। तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब जितने भी पैकेज है वो इंस्टॉल्ड होकर आ गए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है हमारा, तो हमने एसक्यूएल सर्वर और टूल्स ये किया था माइक्रोसॉफ्ट। सेकेंड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या है, कोड को लिखना। ठीक है, तो इसे कट कर देते हैं। अगेन आ जाना सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे। ठीक है, अब बेसिकली ठीक है, हम जो हमारा फर्स्ट काम है ना,
जिस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस टाइप के लिए मॉडल क्रिएट करना ताकि डेटाबेस क्रिएट होकर आए। तो मॉडल हम जैसे कि बता चुके, जितने भी डेटाबेस रिलेटेड टेबल्स क्रिएट होंगे वो मॉडल में होंगे। तो इस पे राइट क्लिक करना है, मॉडल को सिलेक्ट करना है, 1 मिनट, मॉडल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन उसके बाद ऐड कर देना। ऐड में हम क्या करेंगे, क्लास। अब इस क्लास का नाम जो रखने वाले हैं, ठीक है, क्या रहेगा, तो एम्प्लॉय कर देते हैं, एम्प्लॉय डॉट सी एस, लाइक दैट, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऐड, यहाँ हमारा मॉडल के अंदर एक क्लास क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब इसी के अंदर कोड हमें लिखना है मॉडल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय टेबल्स के लिए क्या क्या हमें चाहिए वो तो ऑलरेडी यहाँ तक है हमारा, इसे देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट, ठीक है, कंपोनेंट मॉडल, ठीक है। देन उसके बाद डेटा एनोटेशन, डेटा एनोटेशन, ठीक है। इस ब्लॉक को क्या किए, सिंपल ये लिखने के बाद यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट, ठीक है, डेटा एनोटेशन। देन उसके बाद हम कर यहाँ पर क्या है, सेमीकोलन का यूज किया, ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्लोज किया। देन सेम लाइक दैट, सेम चीज इसके बाद स्कीमा का यूज करना है, ठीक है। स्कीमा इज नथिंग बट डेटाबेस नेम। तो डेटा एनोटेशन डॉट स्कीमा, ठीक है, स्कीमा, ये हो गया। तो दो चीजें लिखना है, ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, सेम ये रहेगा, एक स्कीमा आ जाएगा जो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा, ले, यहाँ आ गया। देन उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, तो ये पब्लिक क्लास एम्प्लॉय है, इसके ब्लॉक में सिंपल यहाँ एंटर प्रेस करना है। देन उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो की प्राइमरी की हम जिसे बनाना चाहते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट, तो क्या रहेगा, पब्लिक इंट आईडी, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। देन उसके बाद रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड हम क्या कर देते हैं, सिंपल रिक्वायर्ड में हमारा रहेगा नेम, तो पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। यहाँ सिंपल, अब रिक्वायर्ड में नेम सिंपल डाल दिए, यहाँ क्या बता रहे हैं कि यहाँ ईमेल एड्रेस रहना चाहिए, तो सिंपल यहाँ टाइप करेंगे ईमेल, ठीक है, प्रॉपर्टी, तो ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। देन उसके बाद सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इस टाइम यहाँ ईमेल कर देंगे, ईमेल लाइक दैट, ये हो गया। देन उसके बाद सिंपल क्या हो गया, आईडी हो गया हमारा, नेम हो गया, देन ईमेल हो गया। ईमेल के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, सैलरी करना है, तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक डेसिमल डेसिमल सैलरी, ठीक है, पब्लिक डेसिमल सैलरी गेट्स। देन उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट,
पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, लाइक दैट। अब ये सैलरी पे है ना, सैलरी पे बेसिकली हमें क्या करना है, तो कंडीशन लगाना है। तो कैसे लगाएं? जैसे कि हम बता चुके हैं, किसी किसी टेबल के पार्टिकुलर कॉलम पे कुछ कंडीशन लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, सिंपल कॉलम लिखना है, कॉलम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ टाइप नेम किस टाइप का लगाना है, तो टाइप नेम, टाइप टाइप नेम, टाइप नेम इक्वल टू, ठीक है, किस टाइप का चाहिए, तो यहाँ डेसिमल टाइप का, डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। और यहाँ नंबर दे दो कि कैसे रहना, कितना डिजिट तक रहता है डेसिमल। तो बेसिकली हम जानते हैं 18 तक रहता है, और पॉइंट के बाद, ठीक है, क्या है हाईएस्ट जो रहता है, ठीक है, 2 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट के बाद मतलब जो दशमलव रहेगा ये, तो डिजिट 18 तक, और हमारा ये 2 रहेगा जीरो के बाद, पॉइंट के बाद। तो ये हो गया, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक हो गया। अभी एम्प्लॉय टेबल का हमने यहाँ कॉलम एक करके दे दिया, आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया एंड डिपार्टमेंट हो गया। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमें नेक्स्ट चलना है यहाँ अगेन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर। इसे चाहे तो रख सकते हैं या फिर कट कर दो, इसका काम हो गया। 1 मिनट, इसको भी कट कर देना। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर फिर से आना है। अब क्या करना है, बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो कहाँ करेंगे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट से पूछना। सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे आए, इस नेम सेलेक्ट करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करके, प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फोल्डर रहेगा, ऐड, सबसे पहले ऐड पे आना है, और यहाँ से न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर में सिंपल क्या करना है, डेटा टाइप कर देना है, डेटा, ठीक है, एंड एंटर कर देना, ठीक है। ये फोल्डर क्रिएट होकर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर में बेसिकली क्या करना है, हमें एक क्लास क्रिएट करना है। तो इसे आप सेलेक्ट किए और राइट क्लिक किए, और यहाँ से ऐड, ऐड पे हम सिंपल क्लास पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर सिंपल जो हम क्लास क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम दे देते हैं। तो हमारा नाम होने वाला है ऐप, ठीक है, डीवी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस, ठीक है। डेटाबेस से जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो इसी क्लास में होगा, ठीक है। ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस, ऐड किए, यहाँ हो गया, ये हमारा क्लास क्रिएट होकर आ गया, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ यूजिंग, ठीक है, यहाँ जो नाम दिए दिए हो ना, नेम स्पेस मॉडल के अंदर, उसको यूज कर लेना। ये जो नाम दिया हुआ है ना, इस नाम का यूज कर लेना है यहाँ,
नाम का यूज कर लेना है यूजिंग के बाद यूजिंग मॉडल्स, ठीक है, लाइक दैट, सेमी कॉलन दे दिया। देन उसके बाद यूजिंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, सिंपल एंटिटी फ्रेमवर्क एंड सेमीकोलन, ये दो चीज देना। अब क्यों करना है, रिलेशन हमने क्यों दिया, क्योंकि हम जानते हैं ये मॉडल जब तक ये कनेक्ट इससे नहीं होगा तब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा डेटाबेस और टेबल में। तो यहाँ ये जो हमने किया नेम स्पेस ईएमएस, ये इससे आ रहा है, ठीक है, लाइक ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, ठीक है, ये जो है नेम स्पेस लाइक दैट सेम ये रहेगा। देन हम पब्लिक क्लास में ये और इसको इनहेरिट करवाएंगे किससे, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट। देन एंटर किए और इस ब्लॉक के अंदर में आ गए। ब्लॉक के अंदर में सबसे पहले हमारा जो काम होने वाला है, ठीक है, कनेक्टिविटी का रहेगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो पब्लिक, ठीक है, ऐप, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ये हमने दे दिया डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया, कॉलन दिया एंड बेस में ऑप्शन, ठीक है। ये डायनेमिक क्रिएट होकर आएगा, कुछ नहीं करना, बस हम क्या करेंगे ना, इसे ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक है, इस ब्लॉक में कुछ नहीं, बस ये ऐसे करके छोड़ देंगे। एंड सेम लाइक दैट हम क्या करेंगे, टेबल को कनेक्ट करेंगे। टेबल को कैसे कनेक्ट करना है, तो टेबल को यहाँ देख लो, टेबल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो पब्लिक, जैसे कि हम प्रीवियस में बताए थे, पब्लिक, ठीक है, डीबी सेट डी, ठीक है, डीबी सेट, ठीक है, डीबी सेट एम्प्लॉय नाम का टेबल, ये हो लाइक, ये सारा चीज कंप्लीट। ये हमारा नेम स्पेस हो गया, ये क्लास हो गया, एंड देन ये परफेक्ट। ठीक है, ये परफेक्ट ये हो, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट क्या क्या हमने अभी दो जगह कोड लिखा है, एक ये जिसमें मॉडल हमने टेबल को क्रिएट किया, और दूसरा हमारा ये जहाँ पर हम डेटाबेस से रिलेटेड कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तीसरा हमें क्या करना है, सेम यहाँ आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर है, तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन, इस पे आ जाना है। यहाँ पर हम कनेक्टिविटी हमें करना है, कनेक्टिविटी क्या है, तो सिंपल यहाँ एंटर किए, ठीक है, एंटर किए तो यहाँ सिंपल डबल कोट सबसे पहले दे देते हैं, ठीक है, और कनेक्शन स्ट्रिंग को देना, डबल कोट कनेक्शन स्ट्रिंग कोलन देना है। देन कोलन में ब्लॉक एक ओपन होगा, देन उसके बाद हमें डिफॉल्ट कनेक्शन, ठीक है, नाम दे देना है डिफॉल्ट एलटी, डिफॉल्ट कनेक्शन, ठीक है, डिफॉल्ट कनेक्शन। देन उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ फिर से कॉलन देना है,
कोलन के बाद यहाँ डबल कोट देना और यहाँ सर्वर लिख देना, सर्वर। सर्वर इक्वल टू, ठीक है। अब ये ऑलरेडी बताएं कि सर्वर के बाद जो कनेक्टिविटी रहता है ये कैसे करते हैं, तो वो चीज जो हम बताए थे एंटिटी फ्रेमवर्क वाले में, सेम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक अभी रहने दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, कनेक्शन वहां से कॉपी कर इसमें डाल देंगे, ठीक है, कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर 2-3 अप्रोच और लगा सकते हैं। क्या क्या अप्रोच है, या तो हम डेटाबेस डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर में करें, या फिर लर्निंग पर्पज से हम डेटाबेस क्या करें, लोकल एक क्रिएट कर ले इसी के अंदर, जहाँ पर हम लर्न कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, लर्निंग पर्पज से हम एसक्यूएल सर्वर का यूज ना करके हम क्या करते हैं, लोकल डीबी का यूज करते हैं। तो लोकल, ठीक है, लोकल डीबी, लोकल डीबी, ठीक है, डबल स्लैश, ठीक है, लोकल डीबी डबल स्लैश एमएस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, और एसक्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है, ये दे दिया हमने एसक्यूएल। फिर उसके बाद लोकल, लोकल, ठीक है, लोकल, देन उसके बाद डीबी, 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 कॉमा दे दिया। अब डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस का नाम देना चाहते हो, ठीक है, एम स्टैंड फॉर माइक्रो, एस स्टैंड फॉर सॉफ्ट, तो एम एस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल, लोकल डीबी, ये नाम है पूरा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ सिंपल डेटा, डेटा, ठीक है, ये डेटा बेस, डेटाबेस इक्वल टू दे दो। तो डेटाबेस हम कर देते हैं, किस नाम से बनाए थे, तो ई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक दैट, ये कर दो, सेमीकोलन। देन उसके बाद ट्रस्टेड, ठीक है, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एक काम क्या हो गया, मैं से यहाँ से डबल कोट हटाना और यहाँ दे दूंगा, तो सिंपल एक बार क्या करते हैं, मिला लेते हैं, लोकल डीबी, परफेक्ट, सर्वर इक्वल टू लोकल डीबी, लोकल में क्रिएट करना है इस बार, देन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल लोकल डीबी, डेटाबेस इक्वल टू ईएमएस, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, देन उसके बाद ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, लाइक दैट, यहाँ तक बस, इसको सेव करके छोड़ देना। देन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तो मेन फाइल में हम कुछ किए नहीं है। मेन फाइल कौन सा हुआ, यहाँ पर प्रोग्राम, प्रोग्राम डॉट सी एस, ठीक है। अभी यदि इसको रन करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होकर आया है वो आएगा। तो एक बार बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होकर आया है, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब कैसा आउटपुट आता है उसे दिखा देता है, फिर यहाँ पर इसमें एडिट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये इस पे क्लिक करेंगे, https, ये हमारा रन हो जाएगा। वेट करेंगे थोड़ा देर, थोड़ा देर में इनिशियलाइज होकर ये हो जाएगा। ब्राउजर में ओपन,
तो वेट करेंगे, इनिशियलाइज जब तक नहीं होगा ये रन नहीं होगा। कट, एक बार कट करते दोबारा इसको रन करते हैं। चलो देखो, रहने दो प्रीवियस वाला। देखो क्या है हमारा, ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस एस है, इसमें थोड़ा सा हम अपना कोड लिख देते हैं, देन उसके बाद उसको रन करेंगे। तो नेम स्पेस EMS, ठीक है। एक हम ऐड क्या कर दे रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग कर देना है। यूजिंग करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉट लगा के एंटिटी फ्रेमवर्क को, ऐसे स्टेटमेंट को क्लोज कर दें। देन उसके बाद यूजिंग, यूजिंग यूजिंग सिस्टम, देन यूजिंग, क्या नाम रख रहे हैं, नाम रखें तो ये है ना हमारा यूजिंग डॉट डेटा फोल्डर में से कनेक्टिविटी चाहिए ये। तो सिंपल यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये तो पब्लिक स्टैटिक, ये सब सारा जो कोड है हमारा जनरेट होकर आएगा, इनिशियल स्टेज में जनरेट होकर। अभी समझना है कि कैसे कैसे सारी चीजें एक एक कर एक एक चीज है जो डिटेल से समझाएंगे। पहले जो जो हम पढ़ चुके हैं बस उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देन उसके बाद ऐसे क्या करेंगे, एक एक चीजों को और समझेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। मॉडल वाले को हम पढ़ चुके थे, तो मॉडल यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ASP.NET में, वहाँ लिंक यहाँ डायरेक्ट देते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या SQL सर्वर का डायरेक्ट देते थे, इस बार क्या ऐप सेटिंग में जाकर वहाँ कनेक्शन दिए, वहाँ से यहाँ क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, ठीक है, ऐप सेटिंग। अब बेसिकली जो प्रोग्राम डॉट CS है, ठीक है, इस वाले में आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐड क्या करेंगे उसे देखें। तो सिंपल आ जाना ऐड सर्विसेज टू कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर तो सर्विसेज कंटेनर व्यू है, ठीक है। यहाँ पर हमें दे देना है उस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ देंगे, उसके बाद ही ये चलेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा बिल्डर डॉट सर्विस इसे रहने देना है, ठीक है। ऐप बिल्डर इसे भी रहने देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या वेर ऐप इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड, ठीक है। अब क्या इम्प्लीमेंट करना है, तो सिंपल यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हम अपना कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से हमें कोड जो लिखना है, ठीक है, उसे समझ वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सबसे पहले बिल्डर लेंगे, ये लाइक दैट, ये क्योंकि इसी से कनेक्टिविटी बनेगी। कनेक्टिविटी बनाने के लिए तो बिल्डर,
सब क्या है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बिल्डर डॉट, ठीक है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, ठीक है, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऐड क्या हमारा डीबी, डीबी ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट सिंपल क्या किए, ये जो ऐप है ना, ठीक है, ऐड, यहाँ पर सिंपल क्या दे देंगे, ऐप, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। हम ऐड किस, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट को किसके अंदर, तो ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया ऐप कॉन्टेक्स्ट डीबी। यहाँ पर पैंथेटिस को ओपन किए, पैंथेटिस को ओपन करने के बाद यहाँ ऑप्शन देंगे, ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन इक्वल टू ये हो, तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन के बाद सिंपल हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन डॉट, ठीक है, ऑप्शन डॉट यूज, यूज क्या करने वाला है, तो एसक्यूएल सर्वर को, तो एसक्यूएल सर्वर यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर की बेसिकली, और यहाँ पर ही कनेक्शन को लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो बिल्डर के अंदर में, तो बिल्डर, बिल्डर नाम का वेरिएबल डॉट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन, गेट, गेट कनेक्ट, गेट, गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, गेट, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग इसको दे दिए, और इस स्ट्रिंग में बेसिकली क्या रहेगा, तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग को पास कर देंगे, डिफॉल्ट कनेक्शन जो कि हम बनाए थे यहाँ, डिफॉल्ट कनेक्शन, तो किसे देना है, डिफॉल्ट कनेक्शन, एलटी डिफॉल्ट कनेक्शन। इस यहाँ पर सिर्फ ये कोड ऐड करना है, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस एस में आना है, ये पूरा कोड पहले से लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आकर इतना कोड ऐड कर देना है, ठीक है। जो हम अभी सेट ये सेलेक्ट किया हुआ है, इतने कोड को ऐड कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सारा कोड पहले से लिखा हुआ है, इस इन सारे कोड को बताएंगे कि ये यूजफुल है और हमें आगे चल के एडिट भी करना है इसमें से। इसे सेव करना। अब ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन क्या है, ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन अब कुछ नहीं है, जो अभी बताए हैं यहाँ सेट किए थे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, ये यहाँ मिल जाए डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, समझे। डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ये हो गया हमारा, ठीक है, कंप्लीट। प्रोग्राम डॉट सी एस एस हो गया, ऐप सेटिंग हो गया, एम्प्लॉय भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
अब आगे क्या करना है हमें, तो अब यहाँ से दो चीजें हैं, ठीक है, या तो मैनुअल पूरा कोड हम लिखें, ठीक है, या तो जो कोड हम लिख रहे हैं ना, ठीक है, इतना चीज लिखने के बाद एमबीसी स्कैप लोडिंग का यूज अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक एचटीएमएल से रिलेटेड हमारा क्या होता है, क्रिएट होकर आ जाता है। तो ऑटोमेटिक भी समझेंगे और मैनुअल कैसे किया जाता है उसे भी समझना जरूरी है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है, ये सारी एक बार देख लेते हैं इनिशियलाइज करके हमारा प्रॉपर रन हुआ है कि नहीं। देन उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे डेटाबेस, ठीक है। उसके लिए हमें माइग्रेशन करना पड़ेगा, माइग्रेशन करेंगे देन हमारा प्रॉपर आ जाएगा। ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। एक बार इसकी पोर्ट को देख लेते हैं, पोर्ट पोर्ट नंबर तो लोकल होस्ट कोलन कोलन 707011, ठीक है। एच टी टी यस लोकल होस्ट दिया हमने, देन उसके बाद सिंपल 7011। ये चीजें यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेसिकली क्या करना है, तो जैसा कि अभी हम बताएं कि इसमें दो चीजें होती है, या तो हम ऑटोमेटिक जितने भी हैं उसको क्रिएट करें या फिर मैनुअल कोड करें। पहले एक क्या करते हैं, यहाँ तक आ गए तो यहाँ से हम ऑटोमेटिक वाला करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनुअल कोड को भी समझेंगे जो कि रियल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, टूल्स पे आ जाना, टूल्स पे न्यू गेट पैकेज मैनेजर पे आ जाना, देन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे आ जाने के बाद जो हमने टेबल क्रिएट किया है ना डेटाबेस, और ये उसे माइग्रेशन करना, ठीक है, कनेक्ट करना ताकि कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सके। तो सबसे पहले टाइप करना ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल क्रिएट, ठीक है। क्या करेंगे, तो ऐड हाइफन माइग्रेशन करेंगे, देन उसके बाद स्पेस देंगे, देन उसके बाद इनिशियल क्रिएट, ठीक है, देन एंटर। बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड, an error occurs while क्या दे रहा है, तो सिंपल एम्प्लॉय 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 में स्कीमा, स्कीमा मॉडल है हमारा डिपार्टमेंट, an error occurs while Microsoft
app dot it solution connecting ये default connection connection string default connection server equal to local server block कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर ब्लॉक ओपन हुआ कर्ली ब्रेसेस ओपन है एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज कहाँ है ओके यहाँ पर इसमें छूट गया है कर्ली ब्रेसेस का कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओपन किए थे तो क्लोज करना जरूरी था क्लोज नहीं हुआ था सेव एंड देन उसके बाद माइग्रेशन फिर से स्टार्ट यहाँ आ गए हमारा माइग्रेशन कंप्लीटेड क्रिएट हो गया था ओनली एक माइनर इशू था कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं था यहाँ पर ये छूट गया था देन हमारा सक्सेसफुली बिल्ड स्टार्टेड बिल्ड सक्सेस ठीक है यदि माइग्रेशन रिमूव करना है तो रिमूव माइग्रेशन करेंगे तो माइग्रेशन रिमूव होगा तो हमें तो क्रिएट करना था तो ये इनिशियल माइग्रेशन क्रिएट होकर आ गया सिंपल माइग्रेशन देखना तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना इससे ठीक है यहाँ माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट होकर आ गया ठीक है माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट जहाँ पर ठीक है अब बेसिकली क्या करना है तो जैसा कि हम जानते हैं अपडेट माइग्रेशन करते हैं ठीक है अपडेट डेटाबेस ताकि जाकर ये डेटाबेस में अपडेट हो तो अपडेट हाइफन हाइफन डेटा बेस ठीक है अपडेट हाइफन डेटाबेस ये किए एंड देन एंटर कर बिल्ड स्टार्टेड बिल्ड सक्सीड पूरा डेटाबेस का जितना टेबल है टेबल क्रिएट हो गया डेटाबेस क्रिएट हो गया ठीक है हमने लोकल डीबी क्रिएट किया है तो लोकल डीबी यहीं पर क्रिएट होकर आ गया ठीक है जितना भी टेबल्स हमने दिया था ये कॉलम्स लिए थे ये कॉलम्स क्रिएट होकर आ गए ठीक है टाइम क्या अब इसे वेरीफाई करना है कहाँ क्रिएट होकर आया तो एसक्यूएल सर्वर नहीं ओपन करना है सिंपल क्या करना है कैसे पता चलेगा तो व्यू पे आकर ठीक है यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है ठीक है क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा ठीक है क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पर आ गया तो ये एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर है यहाँ पर आ गया तो सिंपल यहाँ देखो लोकल डीबी डेटाबेस सिक्योरिटी एंड सर्वर ऑब्जेक्ट तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे देखेंगे तो इस नाम से हमारा सिंपल आ गया ये इसके अंदर टेबल कौन कौन सा तो टेबल देखो वेट करो
ये हो गया हमारा डेटाबेस। अब वहाँ जैसे एसक्यूएल सर्वर में जितने भी डेटाबेस होते हैं वैसे दिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर ही सारे डेटाबेस दिखेंगे और उससे रिलेटेड कंटेंट दिखेंगे, समझे। मास्टर हो गया, मॉडल हो गया, ये सारा चीज। तो ये जो डेटा पहले से क्रिएट होकर आते हैं वो है, ठीक है। इस वाले में हमने ईएमएस नाम का क्रिएट किया था, तो वो क्रिएट होकर आ गया। अब राइट इस पे क्लिक करना है, इसमें ऐड न्यू टेबल करना है, कुछ भी करना है तो हम यहीं पर कर सकते हैं, जो इसी फोल्डर में रहेगा, ठीक है। लेकिन हम सारा कोड हम क्या करने वाले हैं, कोड कोड फर्स्ट अप्रोच रहेगा, जहाँ पर कोड के द्वारा ही हम करेंगे। तो इसे छोड़ दें, इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, कर कर दें। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो फाइनल है हमारा, ठीक है, ठीक है, एक काम क्या करना है, यदि मैनुअल करना है तो यहाँ एक और फोल्डर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, इस व्यू के अंदर में, ताकि हम कर सकें। लेकिन अब क्या क्या करेंगे, हम नहीं अभी कोड करेंगे, हम सिर्फ एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर, वो कंट्रोलर क्या करेगा, व्यू ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, एंड देन उसके बाद ऐड, और ऐड में यहाँ कंट्रोलर आना है। फिर से हम समझा देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम ईएमएस, उसके अंदर एक कंट्रोलर है, ठीक है। कंट्रोलर को सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है, राइट पे ऐड पे करना है, ऐड पे कंट्रोलर पे क्लिक करना है। कंट्रोलर पे क्लिक करने के बाद सिंपल कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हमें सेलेक्ट क्या कर लेना है, ये फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, सेकंड वाले को छोड़ देना है, थर्ड वाले को सिलेक्ट करना है, क्या, एमबीसी कंट्रोलर व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क इसे चूज करना है। वंस अगेन रिपीट कर रहे हैं, जब हम कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे तो ओनली इसे करना है, ताकि ये जो विथ व्यू को क्रिएट कर दे, एचटीएमएल फाइल को क्रिएट कर दे, ठीक है। इसे किए और सेलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे। अब यहाँ ऑप्शन देगा, ठीक है, ये ऑप्शन दिया, क्या कह रहा है, ऐड एमबीसी कंट्रोलर विथ व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। अभी बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया, व्यू में हमारा नहीं था हमको, यहाँ पर ही क्या करना है, तो हम जितने भी हैं हमारे, हम अभी क्रिएट किए थे एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय टेबल्स का नाम, डेटाबेस का ईएमएस, ये हमने कर लिया। ये सिलेक्ट करना है, जहाँ पर मॉडल्स रहे ना उसे ही सिलेक्ट करना है, मेक श्योर, ध्यान रखना है कि वैसे को सिलेक्ट करेंगे जो मॉडल्स जहाँ रहे, ये। देन उसके बाद हमें क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को करना है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, तो ऐप, ठीक है, ये हमारा, ये, ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर हमने यूज किया, तो एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एंड देन ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू थोड़ा टाइम लेगा, एंड व्यू के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट कर देगा एम्प्लॉय नाम का, देन वो सारा चीज वहां पर एचटीएमएल का कोड आ जाएगा, ऐड। अब वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्कैप लोडिंग, ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा जितने भी हमारे क्या रहते हैं, क्रिएट, एडिट, अपडेट एंड डिलीट और डिटेल्स, ये सारे फाइल क्रिएट कर देंगे, ठीक है, विथ वैलिडेशन। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट करना है जब तक नहीं हो जाता। ये बेसिकली ये सब में डेटा फर्स्ट अप्रोच ही होता है, जब कोड करते जाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सारा यही रहता है। और टाइम टेकिंग है, वेट करना जब तक कंप्लीट पूरा जन हो ना जाए, 1 से 2 मिनट लेता है, क्योंकि पूरा फाइल जनरेट करेगा ना।
क्रिएट इंडेक्स जनरेट करेगा, इंडेक्स css.html, क्रिएट css.html, एडिट्स क्रिएट करेगा, डिलीट करेगा, डिटेल्स करेगा। तो ओवरऑल 5 फाइल करता है। अभी वेट करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है जनरेटिंग कोड। फोल्डर क्रिएट, यहाँ आप देखो कंप्लीट जनरेट होकर आ गया। देखना है, वेरीफाई करना है, तो सिंपल क्या है, देखो यहाँ एम्प्लॉय नाम का फोल्डर आ गया। इस एम्प्लॉय नाम के फोल्डर में क्रिएट आ गया, डिलीट आ गया, डिटेल्स आ गया, एडिट आ गया और इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो ये पूरा अल्फाबेटिकली स्कैन, पहले क्रिएट, फिर डिलीट, फिर डिटेल्स, फिर एडिट, फिर इंडेक्स, लाइक दैट। ये पूरा आप आ गया। ठीक है, अब बेसिकली ये सारा हो गया। हमें क्या करना है, बस अब रन करना है। सब चीज ठीक रहा तो रन हो जाएगा। अभी 2-3 काम और करना है, मीन्स एक प्रोग्राम डॉट सी एस एस वाले में ऐड करना। आ गया एक क्रिएट होकर। अब ये एम्प्लॉय है, प्राइवेसी है, लाइक दैट, ये सारे चीजें। ठीक है, ये वेलकम पेज है। ठीक है, जो हम बता रहे थे फर्स्ट में रन करते हैं तो ये है। ठीक है, पोर्ट पोर्ट नंबर लोकल होस्ट, अभी लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, ये पोर्ट नंबर है। ठीक है, ये सारी चीज। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आता है, जो हमारा ये नैब बार है और ये फूटर है। ठीक है, अब बेसिकली ध्यान देना, जो हमने कोड क्रिएट किया अभी बेसिकली लिखा है, उसको कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, पहले इसे कट करना है। ठीक है, अब कट कर दिए। अब क्या करते हैं ना, पहले देखना है कौन सा फाइल रन हो रहा है। ठीक है, कौन सा फाइल रन हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर देखोगे होम रन हो रहा है ना रन, यहाँ पर होम रन हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ होम है, सिंपल व्यू में जाकर देखोगे, यहाँ होम फोल्डर है। ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, तो बेसिकली पहले एक बार एम्प्लॉय को रन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें और एडिट करेंगे। सेव, सेव किए यहाँ तक। 8:40 हो गया। कल से है ना 7 बजे से पढ़ाएंगे। ठीक है,
ये पहले वाला लोडेड है, पहले वाला हटा देना। देन सिंपल एम्प्लॉय, अब आ जाना है यहाँ, ठीक है। पहले कट कर दूं, जो पहले फाइल रन हो रहा है उस फाइल में आ जाना। तो फाइल कौन सा रन हो रहा है, ये होम रन हो रहा है, ठीक है। होम इंडेक्स डॉट एच टी एम, ये फाइल रन हो रहा है, ठीक है। ये फाइल, अब ये फाइल रन हो रहा है, इस फाइल में सारी चीजें हैं। यहीं से हम क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं वहां पर। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ वेलकम लिख कर आ रहा है। यदि हम कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। इसको हटा दो, यहाँ पैराग्राफ भी टैग दिए हैं, पैराग्राफ वेलकम टू EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, हियर यू कैन मैनेज, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय ठीक है। ये हमने कर दिया। अब यहाँ से बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ तक परफेक्ट हमारा हो गया है। पेज टाइटल क्या है, होम पेज, ठीक है। पेज टाइटल होम पेज, थोड़ा सा इसमें एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ हो जाए। यहाँ देखोगे अब क्या आएगा लिखा हुआ, वेलकम टू EMS, ठीक है। ये होम पेज है हमारा। क्रिएट होकर यहाँ पर एडिट होकर आ गया। हेलो, हेलो। तो यहाँ तक समझे, यहाँ तक। अब बेसिकली क्या करना है, अगले क्लास में हम क्या दिखाएंगे, ये इसको नैप बार को एडिट करना, नैप बार को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फुटर को एडिट करना, फुटर को एडिट कर सकते हैं। बटन को जो कोड लिखे हैं, एक्चुअल में कोड लिखे हैं, उस कोड में ऑपरेशन कैसे करवा सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि बेसिक चीजें क्या है, थोड़ा बहुत। हुँ? बोलो। कुछ नहीं समझ में, इतना देर देखे तो क्या समझ में आया ये बताओ, सिर्फ वो बताओ। HTML, ये जो मॉडल क्रिएट किए, मॉडल नहीं समझ में आया, या ऐप डीबी किए जो उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क में किए थे, वो नहीं समझ में आए। हाँ, पहले कट करने दो।
हमने बेसिकली कोड कितना लिखा है, 3 फाइल में कोड लिखा है, ठीक है। क्या है, एक बेसिकली देख लो, एक एम्प्लॉय जिसमें मॉडल का है, इसमें बेसिकली कम से कम 3 से 4 बार बताएं, सिंपल चीजें, कुछ नहीं, एक एक करके जितने कॉलम का नाम है वो कॉलम का नाम। ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी सेम वैसे ही रहता था। यहाँ पर क्या करते थे, ये जो रहता था यहाँ पर यूज करके यही कनेक्शन दे देते थे, कनेक्शन का नाम, ठीक है। ये ऑप्शन देते थे, ऑप्शन में डॉट लगा के यहाँ पर लिख देते थे। ये एक्स्ट्रा क्या है, बेस ऑप्शन, इसको जो दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पर है ऐप डॉट जेसन, ये यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ दे दी, और लास्ट जो कोड लिखा हुआ हमारा यहाँ पर ये है, ताकि ये प्रोग्राम डॉट सी एस मेन फाइल में यूज एसक्यूएल सर्वर, इतना ही कोड लिखा हुआ है इसमें, समझे। समझे जी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, दो अगले क्लास में क्या रहेगा, ये जो हम बनाए हैं, ठीक है, कोड हमारा क्रिएट होकर आया है, एम्प्लॉय का क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट, बस इसे जो जनरेट कोड जनरेट होकर आया था, फोल्डर भी जनरेट होकर आया है, इसे बस अटैच करना है, ठीक है। कहाँ पर अटैच करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज में आ सके तो इस इंडेक्स वाले में अटैच करेंगे, ठीक है। ये रीडायरेक्ट करे वहां से, ठीक है, और एक जगह और करेंगे जहां पर ये दोनों मैच हो जाएगा, समझे। बस इतना ही इसमें बचा हुआ, ये बेसिक समझ जाएंगे, आगे का सारा क्लियर हो जाएगा, समझे। प्रशांत,